एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है। दोनों क्वेश्चनों में हमें चतुर्थांश बताना है, यानी क्वाड्रेंट बताना है किस क्वाड्रेंट में है। तो इस चीज़ को आप माइंड में ध्यान कर लीजिए कि जो पहला वाला होता है इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में नेगेटिव फिर पॉजिटिव है, थर्ड वाले में नेगेटिव है और फोर्थ वाले में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस प्रकार के साइन आप ध्यान कर लीजिए। तो आप इसमें क्वाड्रेंट देखें कि पहले वाला जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 4 ऑप्शन लिए हैं। इसमें आपका फर्स्ट में टोटल 8 ऑप्शन दिए गए हैं, सेकंड वाले में भी 8 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चनों में सेम चीज़ें हैं। तो इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताना है। तो पहला वाला जो है आपका देखिए दोनों निगेटिव हैं, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हिंदी मीडियम लिख लेगा थर्ड चतुर्थांश और इंग्लिश मीडियम लिखेगा थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड वाले में देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। पहला पॉजिटिव फिर अगला नेगेटिव, ये आपका फोर्थ वाले में होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में है। और पहला नेगेटिव दूसरा जो है पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वाड्रेंट बताने हैं। यही काम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करना है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताने हैं, आसानी से पहचान लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं, कि एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, ठीक है, उनके लिए एक लाइन याद कर लीजिए, नीचे लिखे दे रहे हैं, इसको ध्यान कर लीजिए, सारे पॉइंट में रहेगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक 0 होते हैं, 0 होता है। If a point lie on x axis, then coordinate of point, then y coordinate of point will be 0। अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पर होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें के 4 ये लिखे हुए हैं, 5वां देखिए दिया गया है, फिफ्थ वाला दिया गया है -1, 0, ठीक है। 6 वाला दिया गया है आपका है 0, -2। 7 वाला दिया गया है 6, 0 और 8 नंबर पर आपका जो 8th ऑप्शन है वो है 0, -7। तो चूंकि हमसे सिर्फ पूछा गया है एक्स एक्सिस पर कौन सा है, अब सेम इसका आप अपोजिट भी पढ़ लीजिए कि अगर आपका जो है वाई एक्सिस पर का पॉइंट पूछा जाए तो उसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर देखें, इसमें तो दोनों पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आपका नहीं है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ एक्स एक्सिस पूछा है। यहाँ देखिए आपका एक्स में 2 है और वाई में 0 है, तो ये वाला पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ये आपका वाई एक्सिस पे होगा। तो हमें वाई तो पता नहीं करना है। इसमें देखिए एक्स और वाई दोनों 0 हैं, तो ये भी आपका एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, ओरिजिन पॉइंट पर रहना है, तो इसी पे आ जाएगा। यहाँ देखिए वाई 0 है तो ये आपका एक्स एक्सिस पे हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ वाई 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया और ये आपका नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो एक्स एक्सिस के पॉइंट हैं वो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि पॉइंट को जो है अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये है। तो आपको जो है
इनको जो है पॉइंट को इंडिकेट करना है, तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर का यूज कर लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके पॉइंट्स बने रहते हैं तो इजीली आप शो कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए एक्सिस को और आप उसमें शो कर दीजिए, जैसा आपके पास सूटेबल हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए एक एक्सिस हम बना रहे हैं और इस पर हमें जो है पॉइंट दिखाने हैं सारे पॉइंट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ऊपर वाई नीचे वाई डैश कर दिया। अब इस प्रकार से यहाँ हम जो है आपके पॉइंट शो करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर्स बना लेते हैं। देखिए एक बना लिया 1 2, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। 10 तक का खींच लीजिएगा, अगर ग्राफ लेते हैं तो वहाँ भी आपको 10 तक का मिल जाएगा। -1 -2 -3 ग्राफ पे आप जो है सेंटर में लाइन खींचिएगा और वहाँ से आप जो है इसको बना लीजिएगा दोनों साइड। नीचे नेगेटिव नंबर्स दिखाइएगा, ऊपर पॉजिटिव नंबर दिखाइएगा। अब इसमें जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स हमारे हैं आपका, कुछ हम दिखा रहे हैं, बाकी आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है -2, 0 और उसके बाद जो है आपको एक पॉइंट ले लेते हैं फोर्थ वाला दिया गया है 3, -2 है और लास्ट में 6 वाला है 0, -3/2 और 6 वाला है 0, -3/2। इतने पॉइंट है, बाकी पॉइंट आप बना लीजिएगा। शो करना है तो देखिए पहला पॉइंट हमारा -2, 0 यानी एक्स एक्सिस पर -2, तो आप एक्स एक्सिस पर पहले -2 यहाँ तक आ गए। फिर कहते हैं वाई एक्सिस पे 0, इट मीन्स हमें ऊपर कहीं नहीं जाना है, तो यही वाला पॉइंट हमारा -2, 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ABCD या PQRS भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा -2, 0 हुआ। फिर है अगला 3, -2 यानी x पर 3 और y पर -2, तो x पर 3 पॉइंट गए, 1 2 3 यहाँ तक आ गए। फिर कहते हैं -2 यानी नीचे को जाना है, तो इस जगह से हम जो है नीचे को आएंगे। ये -2 वाले पॉइंट को इस साइड को ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा, इसके क्वाड्रेंट इसके क्वाड्रेंट 3, -2 होगा। तो इस जगह पे जो पॉइंट हमारा मिलेगा वो 3, -2। 6 वाला दे रहे हैं 0, -3/2। अब -3/2 यानी 1.5 है। 3/2 को देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब ये माइनस में है तो दोनों चीज़ें माइनस में समझिए, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, x वाला 0 है तो यानी x एक्सिस पे हमें कहीं जाना नहीं, y एक्सिस पर ही आना है। तो पहली बात तो ये आपका यहाँ देखिए ब्रैकेट खोल लें तो -1 एंड -1/2 दो चीज़ें हो गई। तो यहाँ पहले -1 तक आए, फिर यहाँ -1/2। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा बनेगा ये बन जाएगा -3/2 वाला, और x की वैल्यू 0 है तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0, -3/2 ये वाला पॉइंट। ऐसे ही एक पॉइंट और इसमें दिया है 0, 0, तो 0, 0 आपका ये वाला पॉइंट हो जाता है 0, 0। एक दिया गया है -5, -1, तो -5, -1 यानी x एक्सिस को पहले आप -5 तक आए हैं और y एक्सिस पे आपका जो है -1 है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को लेकर के आएंगे -5 तक का, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा -5, -1। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से चाहे कॉपी में करके बना लीजिएगा, चाहे आप इसे जो है ग्राफ पेपर पे दिखाएं, चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए।
तो फिर इसके बाद इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कहते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आपको जो है वो ऑर्डिनेट और आपको जो है भुज और कोटि बतानी है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप जो है क्या कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो आपका भुज होता है और जो वाई एक्सिस पर होता है वो आपका कोटि होती है। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूएं होंगी वो आपका जो है भुज बोलेंगे और जो वाई एक्सिस पे होंगी उसको हम कोटि बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे एक्स एक्सिस वाले एब्सिसा और वाई एक्सिस वाले ऑर्डिनेट होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। तो एक्स एक्सिस पर जो आपका होगा वो आपका भुज और वाई एक्सिस पे आपका जो है कोटि। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट दिया गया है -4 और कॉमा 5 दिया गया है। अब कहते हैं इसका जो है भुज बताइए। तो इसका भुज जो होगा वो हमारा हो जाएगा -4, यानी एक्स एक्सिस वाली चीज़ को पूछ रहे हैं। उसके बाद सेकंड में कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड वाले पार्ट में कह रहे हैं उसकी कोटि यानी ऑर्डिनेट बताइए। तो ऑर्डिनेट आपका इसका वाई एक्सिस वाली चीज़ होती है, ये आपका हो गया -6, तो इसमें जो कोटि आपकी है वो सेकंड वाला यानी ये +6। अगर इसमें भुज पूछे होते तो भुज इसका कितना आ जाता, -6। इसमें अगर हम कोटि की बात करते तो कोटि इसमें कितनी होती, 5। तो इस प्रकार से आपको जो है क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के जवाब देने हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट उसने पूछ रखा है। तो थर्ड वाले के आंसर आपका हो जाएगा 0,0। उसके बाद पूछ रहा है कि भुज 0 वाला बिंदु कहाँ होगा। तो जिसका x पॉइंट 0 होगा वो आपका y एक्सिस पर मिलता है, यानी y एक्सिस पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो y एक्सिस पर हमारा ये पॉइंट मिलेगा। फिर जिसका y एक्सिस 0 होगा वो कहाँ मिलेगा। तो जिसका y एक्सिस 0 होगा वो हमारा कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और फिर आपका 6 वाले में पॉइंट आपको इंडिकेट करना है P और Q, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एक्स एक्सिस पर। और 7 वाले में जो है आपको दिया गया है निम्न पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो उन पॉइंट्स को आप जो है परपेंडिकुलर लाइन से मिला दीजिएगा, जिन पॉइंट्स पे मैच करते हैं वो उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज 6.1 आपकी हो गई। अगर ना हो पाएंगे ये क्वेश्चन आपको 6, 7 तो बताइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन भेज देंगे।